এইদিকে যাও। देखिए यह बहुत ही दुख की बात है कि चीनी बॉर्डर पर जो हमारे भारतीय सैनिकों को माने छल से बोला जाए तो जिस तरह से वहाँ पर चीनी सैनिक द्वारा मारा गया है, अत्यंत निंदनीय का। इसको जितना भी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन देश, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो सेना है, इस पर किस तरह से इसका जवाब दिया जाए, क्योंकि हमारा एक गणतंत्र देश है। सर्वदलीय बैठक के माध्यम से ही आने वाले दिन में हम किस तरह का पदक्षेप, किस प्रकार का हम लोग कदम उठाएंगे, या सर सलाह के माध्यम से ही उठाया जाएगा। और दूसरी बात, जहाँ पर 20 सैनिक शहीद हुए, उसमें से एक अलीपुरद्वार का भी एक जवान है। बहुत ही दुख की बात है। जो परिवार ने अपना बेटा खोया है, निश्चय ये दुख की बात है। साथ ही साथ ये मेरे ख्याल से परिवार के लिए गर्व की बात होनी चाहिए, क्योंकि उनका बेटा ऐसा ही नहीं गया क्योंकि वह देश की रक्षा के हेतु गया, इसलिए उनका नाम आने वाला समय में इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। और जहाँ तक अंदर जाने की बात है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आने के बाद पता चला कि जितने भी विरोधी एमएलए एमपी हैं, उनका नाम डीएम का तरफ से नहीं है। विरोधी बोला जाए तो यहाँ पर बीजेपी के जो एमएलए एमपी हैं, उनका नाम अंदर जो एयरफोर्स के कर्नल है, जो ऑफिसर, उनके पास पहुंचा नहीं है, जबकि शासक दल के जो एमएलए एमपी उनका नाम यहाँ पर पहुंचा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो एक जवान शहीद हुआ है, तो उनको श्रद्धांजलि ज्ञापन करने के लिए इस तरह का राजनीति मेरे ख्याल से अभी वर्तमान परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरह का घटना घटा, यह अत्यंत निंदनीय है, यह नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम यहाँ पर उनको अंदर में जाकर श्रद्धांजलि देने नहीं सक रहे हैं, तो निश्चय ही हम लोग वहाँ पर उनके जो जवान शहीद है, उनके घर में जाकर हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। क्या संसद सर आए थे क्या अभी आप? संसद यहाँ पर अभी जाएंगे अलीपुरद्वार। उनको भी पता चला है कि उनका नाम यहाँ पर नहीं है, तो अकारण यहाँ पर आकर के समय नष्ट करना, और मेरे ख्याल से यहाँ पर अपमानजनक बात होगा। यहाँ आकर वहाँ आएंगे और उनको घुसने नहीं दिया जाएगा, तो मेरे हिसाब से इससे अपमानजनक बात नहीं हो सकता है। तो हम लोग अपना दल का जो नेता नेत्री हैं, अपने दल के जो विधायक सांसद हैं, हम लोग जो शहीद जवान हैं, शहीद जवान के घर में जाकर ही उनके परिवार से मिल करके शहीद जवान को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। না, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, আমার ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট আমরা সাংবাদিকও জিজ্ঞাসা করলাম, তো উনি বললো কী ব্যাপার, আমার এখানে যাইতে পারছি না। তো বললো এখানে তো আপনার নাম নাই, এখানে শুধু ডিএম শরৎ চক্রবর্তীকে করেছে পারমিশন। তারপরে আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব লেটারও করেছে, মেল করেছে, আমার পিএও মেল করেছে, কিন্তু কোনো রেসপন্স আসেনি। যা হোক, কাদেরকে বাদ দিল? কাদেরকে বাদ দিল আপনাদের? এখন আমাদেরকে বাদ দিল। আর কে আছেন তার? এখানে অন্যরা এখন এই যে ঢুকছে, এই যে এখন গাড়ি ঢুকছে, এখন মোনা সরকার নাকি, এদেরকে এখন ঢুকাতে যাইতে পারবে, কিন্তু অ্যাজ এ এমপি এভাবে আমরা ঢুকতে পারবো না। আপনাদের এমএলএ মনোযোগ কি বাদ রয়েছে? হ্যাঁ, এই যে পাশে ওনাটাকে ঢুকতে, ওই যে এখন চলে গেছে পিছনে, দেখছো একটা সাধারণ একটা নেতা মোনা সরকার, উনি ঢুকতে পারবেন আর আমরা ঢুকতে পারবো না। মানে কেন এগুলো কেন হচ্ছে? এখন রাজনীতি হচ্ছে, এইখানে রাজনীতি করা উচিত ছিল না। অ্যাজ এ আমরা একটা দেশকে নেতৃত্ব দেয়, আর দেশের জন্যে উনি বলিদান হয়েছে, আর ওনাদের পাশে আমাদের দাঁড়ানো উচিত ছিল, কিন্তু আমাদেরকে দাঁড়াইতে দিচ্ছে না। এখানে রাজনীতি হচ্ছে। কারা করলো রাজনীতি? এখন বর্তমান যে সরকার আছে। মানে কতটা দুঃখ পেলেন? না, ভালো লাগছে না। এটা এই জায়গাটা সব পরিবার চায় পাশে দাঁড়ানোর জন্য, সবাই চায় পরিবার যে সবাই লোক যদি আসে আমাদেরকে আস্থা দেয়। এটা আমরা দিতে পারছি না, আমরা পাশে যাও হোক, এমন বাড়িতে যাব, দেখা করবো, এটাই আমাদের। আর এখানে রাজনীতি করা উদ্দেশ্যে নয়।